विद्यार्थी मित्रों, आज हम लेखन विकास में निबंध लेखन का उदाहरण का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ दी गई सूचना को ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर नदी तट पर एक शाम के बारे में 200 शब्द में निबंध लिखिए। यहाँ आपको नदी तट पर एक शाम उसके बारे में 200 शब्दों में निबंध लिखना है। उसकी रूपरेखा यहाँ दी गई है। जाने का प्रसंग, किनारे पर लोगों की चहल पहल, फेरी वाला, खोमचे वाले, तट की संध्या, शोभा, मन पर प्रभाव। तो यह रूपरेखा के आधार पर हम 200 शब्दों में कैसे निबंध लिखते हैं वो हम ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ निबंध का टाइटल लिखेंगे, नदी तट पर एक शाम। यहाँ देखते हैं, निबंध लिखते समय हमको ध्यान वह रखना है कि जब हम अपने विचार बदलते हैं तब यहाँ पैराग्राफ लिखना है। कल कल ध्वनि करते हुए बहती नदी के दर्शन से ही मन प्रसन्न हो जाते हैं। उस दिन शाम को सरस्वती नदी के तट पर पहुंचते ही मुझे ऐसा लगा मानो संसार सारा सुख यहीं सिमट आया है। यहाँ हम देखते हैं तो यह पहले फकरे में, पहले पैराग्राफ ने वो नदी का वर्णन किया गया है। तो नदी क्या क्या करती, यहाँ हम कल कल ध्वनि करते हैं। कल कल એટલે પાણીનો જે અવાજ આવે છે, બરોબર, તેનો પણ અહીંયા કણે આપણે સુંદર શબ્દોની અંદર વર્ણન છે। तट पर फैली हुई मखमल सी मिट्टी बैठने का निमंत्रण दे रही है। तट એટલે કિનારા, કિનારા ઉપર ફેલી જે મખમલ જેવી, મખમલ એક એટલું સુંવાળું વસ્ત્ર હોય છે કે જે આપણને સુંવાળું લાગે, તો એવી એટલો બેસીએ તો આપણને આમ સુંદર અહેસાસ થાય। मैं उस पर बैठ गया, मेरी तबीयत हरी हो गई। नदी के किनारे पर रंग बिरंगी कपड़ों में सजे हुए बच्चे उछल कूद कर रहे थे। बालिकाएं भांति भांति के पोशाक में तितलियों की तरह सुंदर लग रही थी। घूमने के लिए आए हुए युवक युवतियों ने वातावरण को और भी रसमय बना दिया था। उनकी फैशनेबल पोशाक और हंसी मजाक सबको अपनी और आकृष्ट कर रही थी। सारे नदी तट उल्लास और आहत से परिपूर्ण था। तो अहींया तमे जो कि नदी तट पर पहोंच्या पछी त्यानुं केवुं वातावरण छे, ते वातावरणनुं सुंदर वर्णन અહીં આપણને જોવા મળે છે। आगे का फकरा देखते हैं। इसी समय दो बालाएं पानी भरने आई। ते समय बे बालकीओ पानी भरवा माटे आई। नदी के जल की शीतलता ने उनके मन को छू लिया। वे कुछ देर नदी के किनारे जल के भीतर खड़ी रही। बाद में उन्होंने मटके से भरे और उन्हें सिर पर रखकर चली गई। इतने में जंगल से लौटी हुई पशुओं की टोली पानी पीने आ पहुंची। चरवाहों ने भी नदी में हाथ पैर धोए और जल पिया। कुछ देर बाद वे गांव की ओर चल दिए। कुछ दूरी पर लोग स्नान कर रहे थे। कुछ स्नान करने के बाद संध्या वंदन कर रहे थे। नदी तट की एक और कोई चित्रकार बैठा था। वह नदी के आसपास की सुंदरता को कागज पर अंकित कर रहा था। तो यहाँ हम देखते कि सुंदर वर्णन जो वहाँ क्रियाएं हो रही है उसका वर्णन किया गया है। तट पर एक और खोमचे वाले की धूम मची हुई है। भेलपुरियों वाला का रंग कुछ और ही था। कुल्फी, मलाई, फल वाले भी वहाँ थे। फेरी वाले तरह तरह की वस्तुएं बेच रहे थे। गुब्बारे और खिलौने वालों के आसपास बच्चों की बड़ी भीड़ लगी हुई थी। उनका मधुर कोलाहल दूर से सुनाई पड़ता था। तो यहाँ जो क्रियाएं हो रही उन क्रिया का सुंदर शब्दों में वर्णन करना है। इतने में एक गायक मित्र ने मेरी भेंट हो गई। हम दोनों नदी के तट पर टहलने लगे। नदी की लहरें कलकल ध्वनि करते हुए कोई सुखद संदेश सुना रही थी। शीतल मन सुगंधित पवन ने शरीर और मन दोनों को पुलकित थे। सूर्य अपनी किरणें समेट चुका था और आकाश की लालिमा गहरी हो गई थी। कुछ बगुले अब भी अपने शिकार की ताक में ध्यान मग्न थे। नदी में कुछ सरकती हुई नावें छाया चित्र जैसी लग रही थी। बड़ा ही मोहक और अद्भुत दृश्य था वह।
तो અહીંયા જો તમે દ્રશ્ય જોયું છે તેનું વર્ણન છે અને વર્ણન પોતાના શબ્દોમાં પોતાના અંદાજમાં આપણે શબ્દકોશનો ઉપયોગ કરીને જેટલી આપણી પાસે શબ્દકોશનો ભંડાર હશે એટલું આપણે વર્ણન अलंकारित भाषा ની અંદર આપણે કરી શકશું। धीरे धीरे रजनी रानी हल्के अंधेरे से नदी के तट को ढकने लगी और उठ उठ कर चलने लगी। चहचहाते हुए पक्षियों की कतारें नदी के ऊपर से अपने घोंसले की ओर जाने लगे। जब हम अकेले रह गए तब मित्र की रागिनी मचल पड़ी। उसने एक सुंदर गीत गाया। हमारा मन ताजगी और खुशी से झूम उठा। उसके बाद हम भी उठकर घर की ओर चल पड़े। संध्या बीत गई पर नदी के तट के मनोहर दृश्य हमारे मन पर अभी छाप छोड़ गए। तो यहाँ हमने जो यह निबंध पढ़ा तो वो पढ़ा इसलिए कि आपको पता चले, 2-3 बार आप इस निबंध को पढ़ें कि किस तरह का यहाँ वर्णन किया गया है। इस तरह का वर्णन अगले निबंध में करने का है। तो हम आगे का निबंध देखते हैं। दूसरा निबंध है तो उसकी सूचना हम पढ़ते। तो निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर मेरे प्रिय वैज्ञानिक के बारे में 200 शब्दों में निबंध लिखिए। तो यहाँ जो सूचना दी है उस सूचना को आप ध्यान से पढ़ें। पढ़ने के बाद 2-3 बार आप नीचे दी गई रूपरेखा को भी ध्यान से पढ़ें। प्रिय वैज्ञानिक का नाम, जन्म, अभ्यास, परिचय, विज्ञान के क्षेत्र में योगदान, प्रिय होने के कारण, उनके जीवन से प्राप्त संदेश और उपसंहार। तो इस तरह आप इस रूपरेखा को ध्यान से 2-3 बार पढ़े। पढ़ने के बाद रूपरेखा के आधार पर अगला निबंध हमने अपनी अलंकारित भाषा में लिखा। इस तरह यह निबंध आपको लिखना है और उसका निबंध का टाइटल है मेरा प्रिय वैज्ञानिक। तो मित्रों जे अहिયાં रूपरेखा दी गई है तो इस रूपरेखा के आधार पर ही आपको ये निबंध लिखना है। तो यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में निबंध देता हूँ, लिंक देता हूँ, उसको आप खोल के पढ़ें और ध्यान से अपने लेखन विकास में सुंदर अक्षर में लिखें।